कुछ लोग कह देते हैं कि हमें सालों बीत गया पूजा करते करते, भजन करते करते, लेकिन दर्शन नहीं हो पाते हैं। किसी भी देव के दर्शन करना इतना आसान नहीं है जितना कि लोग समझते हैं। हमारे यहाँ दो पूजा है, एक सात्विक पद्धति, एक तंत्र पद्धति। तंत्र पद्धति को हमारे समाज में सही तरीके से पेश नहीं किया गया, और तंत्र पद्धति इस दृष्टि को खोलने का या फिर किसी भी देवता के दर्शन प्राप्त करने का या ईश्वर को प्राप्त करने का एक बहुत शॉर्ट रास्ता है। यदि तंत्र के द्वारा चलोगे तो बहुत जल्दी आप अपनी दृष्टि को खोल सकते हो, और यदि सात्विक पद्धति के द्वारा चलते हो तो सालों साल बीत जाते हैं, और हो सकता है पूरी उम्र बीत जाए, और हो सकता है मर के भी ऊपर चले जाओ, लेकिन दर्शन नहीं होंगे, क्योंकि दर्शनों का हो जाना इतना आसान नहीं है। सात्विक पद्धति के जो मंत्र हैं वो अलग हैं, जो तंत्र पद्धति के मंत्र हैं वो अलग हैं। जहां तक सवाल अपनी दृष्टि को खोलने का है, एक बार यदि ये दृष्टि खुल गई तो आप किसी के भी दर्शन प्राप्त कर सकते हो। लेकिन इस दृष्टि को खोलने के लिए इंसान जब प्रयास करे तो सबसे पहले उसको एक ऐसा गुरु चाहिए जो हर काम में सक्षम हो। यदि गुरु सक्षम है तो आप आराम से इस दृष्टि को भी खोल सकते हो, किसी भी देव के दर्शन प्राप्त कर सकते हो। यदि बिना गुरु के आपने इस दृष्टि को खोलने का प्रयास किया या फिर किसी देव की सिद्धि करने का प्रयास किया तो वहां खतरा पैदा हो सकता है। बहुत से लोग मिल जाते हैं, कहते हैं हनुमान जी की पूजा करी, व्रत करे, 40 व्रत करे, और बहुत से झूठ भी बोलते हैं, मेरे को हनुमान जी के दर्शन होते हैं, हनुमान जी मेरे से बात करते हैं। तो ये सब बेकार की बातें हैं। किसी को दर्शन नहीं होते। सपने में थोड़ा गाना किसी को कोई चीज रूप बना के आ गई, वो अलग बात है, वरना दृष्टि खुलने के बाद जो दर्शन प्राप्त होते हैं वो तो अलग ही होते हैं, वो साक्षात होते हैं। काफी लोग कह देते हैं कि हमें हनुमान जी के दर्शन करने हैं। हमारे पास भी काफी सवाल आए, कोई कहता है हमें विष्णु जी के दर्शन करा दो, कोई कहता है हमें हनुमान जी के दर्शन करा दो, कोई कहता है महादेव के दर्शन करा दो। देखो, इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। यदि हनुमान जी की ही बात करी जाए तो सबसे आसान सिद्धि, सबसे आसान दर्शन को प्राप्त करना हनुमान जी है। हनुमान जी अपने भक्त को बहुत जल्दी दर्शन दे देते हैं, सिर्फ करवाने वाला गुरु सक्षम चाहिए। क्योंकि सिद्धि करने से पहले, दर्शन प्राप्त करने से पहले गुरु अपने शिष्य को सर पे हाथ रख के अपनी शक्ति प्रदान करता है सुरक्षा के लिए। यदि आपकी शरीर की सुरक्षा नहीं है और आपका गुरु सुरक्षा करने में सक्षम नहीं है तो सिद्धि करते करते आप पागल भी हो सकते हो और आपकी जान भी जा सकती है, आप मर भी सकते हो। ज्यादातर चांस पागल होने के होते हैं, इंसान पागल हो जाता है, और इस तरीके से पागल हो जाता है फिर उसका इलाज पागल खाने में भी नहीं हो पाता। इसलिए यह चेतावनी है कि जो नियम मैं बताने जा रहा हूं सिद्धि के, उसको करने से पहले अपना सक्षम गुरु ढूंढ लें, और सक्षम गुरु के निगरानी में ही आप इस सिद्धि को करें। बहुत आसान, दर्शनों को प्राप्त करना बहुत आसान है, लेकिन उतना ही जरूरी है सक्षम गुरु। ये एक मेरी चेतावनी है, ये मेरी फुल चेतावनी है कि यदि गुरु ना मिले तो आप इस सिद्धि को ना करें। सबसे पहले मैं आपको हनुमान जी के ही दर्शन करा देता हूं। मैं तरीका बताता हूं कि किस तरीके से आपको हनुमान जी के दर्शन प्राप्त होंगे, लेकिन यह आपकी जिम्मेवारी होगी यदि आप इस क्रिया को करते हो।
जो क्रिया मैं बता रहा हूं, यदि इस क्रिया को करते हो तो सारी जिम्मेवारी आपकी होगी। या तो आप हमसे मिले और या फिर कोई सक्षम गुरु की शरण में ही इस सिद्धि को प्राप्त करें। सबसे पहले आपको सुबह 4 बजे उठ जाना है। आधे घंटे में नहा धो के आपको एक दिया जला लेना है, थोड़ी सी धूप बत्ती लगा लेनी है और एक हनुमान जी की कोई भी छोटी सी तस्वीर अपने सामने लगा लेनी है। 40 दिन तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। किसी पे कोई गंदी नजर नहीं, खाना बिल्कुल शुद्ध रखना है। व्रत रखने की कोई जरूरत नहीं है। लोग कह देते हैं हमने सिद्धि करी, मैंने इतने व्रत करे वगैरह। अपने शरीर को कष्ट देने की कोई जरूरत है ही नहीं, बिल्कुल भी व्रत रखने की जरूरत नहीं है। आप सात्विक खाना खा सकते हो। तो दिया जला लिया, धूप बत्ती लगा ली। अब एक छोटा सा हवन कुंड ले लो, जो आपके गुरु ने मंत्र दिया है, या तो उस मंत्र को पकड़ लो, वरना एक सबसे सरल रास्ता है कि आपको हवन कुंड लेने की भी जरूरत नहीं है। दिला जला लिया, धूप बत्ती लगा ली और वहीं पे बैठ के आपको हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करना है। 7 बार पाठ का मतलब मेरा ये नहीं है कि सिर्फ हनुमान चालीसा ही 7 बार पढ़नी है, नहीं। पूरी किताब को आपको 7 बार पढ़ना है, सिर्फ आरती छोड़कर। आरती को नहीं पढ़ना है, बाकी पूरी किताब, पूरी हनुमान चालीसा आपको 7 बार पढ़नी है। 7 बार पढ़ने के बाद में आपको उस माला को अपने गले में डाल लेना है और वहीं पे बैठ के कम से कम 1.25 घंटा या कम से कम 1.5 घंटा, थोड़ी सी मेहनत तो है, और समाधि में बैठ जाना है, लीन हो जाना है बिल्कुल। और हनुमान जी पे ध्यान लगा लेना है, उनके रूप को निहारते रहना है। समाधि लेते लेते जब आपको कम से कम 20 दिन हो जाएंगे, तो मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले आपको 10 सेकंड के दर्शन होंगे और एक बंदर के रूप में एक बंदर आएगा, काफी बड़ा, यानी जितना बंदर होता है उतना बड़ा नहीं आएगा, करीबन इतना 3 फुट के बराबर बंदर आएगा और एकदम से वो आपके शरीर पे झपट्टा मारेगा, डराएगा आपको। लेकिन बिल्कुल भी नहीं डरना। आपकी एकदम से आंखें खुल जाएंगी डर के मारे और आपकी रूह कांपने लगेगी, आपका शरीर कांपने लगेगा, लेकिन बिल्कुल भी नहीं डरना। फिर दोबारा से आपको समाधि में बैठ जाना है। वो दोबारा आपको दर्शन नहीं होंगे, सिर्फ वो 10 सेकंड के दर्शन होंगे जो बंदर के रूप में होंगे। लेकिन उस प्रक्रिया को कंटिन्यू करते रहना, आगे चलते रहना। 10 दिन बाद, 20 दिन बाद फिर दोबारा से आपको दर्शन होंगे। किसके रूप में? रीछ के रूप में, जिसे हम भालू कह देते हैं। एक भालू आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा और वो भी आप पे झपटेगा, पूरी ताकत के साथ झपटेगा और आप हो सकता है समाधि में ही डर के पीछे को गिर जाए। लेकिन आपको डरना नहीं है, बिल्कुल अपने आप में हिम्मत रख कर बैठना है और 10, 15, 20 सेकंड के बाद वो भी गायब हो जाएगा। फिर आपको ये कंटिन्यू रखना है। कंटिन्यू जैसे रखोगे, तीसरी बार में जब आपको दर्शन होंगे तो साक्षात हनुमान जी आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे। उस वक्त आप उनके दर्शन प्राप्त करके बेहोश भी हो सकते हो, और यदि कोई कच्चे दिल का इंसान है, यानी जिसका दिल कमजोर है, वो मर भी सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि गुरु का होना बहुत जरूरी है, सक्षम गुरु।